अगर आपने 10 साल पहले बजाज फाइनेंस स्टॉक में सिर्फ 10,000 रुपए अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज उसकी वैल्यू 5 लाख प्लस होती। एंड दैट इज द पावर ऑफ स्टॉक मार्केट। 2025 नया साल आ रहा है, नए अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। तो 2025 में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो स्टॉक्स आपके लिए बजाज फाइनेंस के जैसे मल्टीपल रिटर्न्स दे सकते हैं, 10x 100x। सो मैंने आप लोगों के लिए एक स्टॉक का बास्केट बनाया। We have divided the stocks into 3 categories. First is large cap, second is mid cap and third is small cap. Large cap में वो stocks आएंगे जिनका market capitalization ज़्यादा रहेगा। But market capitalization होता क्या है और इसे identify कैसे करते हैं? So number of stocks into stock price. अगर मेरे मार्केट में 1000 स्टॉक्स है और मेरे स्टॉक का प्राइस 1 रुपए चल रहा है तो 1000 स्टॉक्स इंटू 1 दैट इज 1000। सो मेरे कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1000 है। दिस इज द फॉर्मूला टू आइडेंटिफाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। सो हम लोग स्मॉल कैप स्टॉक्स देखने वाले हैं एंड जो 5th नंबर का स्टॉक है दैट इज माय फेवरेट स्टॉक। और वो स्टॉक नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है क्योंकि उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है ऊपर जाने का। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखो। अब स्मॉल कैप स्टॉक्स में जितना पोटेंशियल होता है आपको रिटर्न्स देने का उतना किसी में भी नहीं होता है। इसीलिए हम लोगों ने आपके लिए कुछ ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई किए जिनका फंडामेंटल बहुत ही अच्छा है और वो आपके पोर्टफोलियो में मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। बट विद हाई रिटर्न्स कम्स हायर रिस्क। तो इसीलिए आप लोग जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे, दिस इज माय स्टडी, आप लोग आपकी स्टडी लगाकर इन्वेस्ट करना। तो अगर हम लोग स्मॉल कैप की बात करें तो 5 हमारे पास ऐसे स्टॉक्स हैं जो मल्टी बैगर बन सकते हैं। सो फर्स्ट स्टॉक जो हमारा आता है दैट इज विंट्रो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसकी अगर मैं फंडामेंटल की बात करूं, आप लोग देख सकते हो हम लोगों ने ये स्टॉक को चूज करने का रीजन ये है, आप यहाँ पर देख सकते हो रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी का 5 CR से कंपनी का रेवेन्यू जंप करके आया है 359 CR। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है कंपनी के रेवेन्यू में। एंड अगर कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो दैट मीन्स कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो जो नेट प्रॉफिट पहले सिर्फ 40 लाख रुपीस का था वो 40 लाख रुपीस से आज आ गया है 22 CR। दैट इज अ वेरी गुड ग्रोथ इन द कंपनी। तो इस बेसिस पर हमने इस कंपनी को सिलेक्ट किया है। सेकंड स्टॉक है वन सर्विस ग्लोबल प्रोवाइडर। ये कंपनी ग्लोबली इनका सर्विस देती है। अगर हम लोग इनकी फंडामेंटल की बात करें, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वन ग्लोबल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी का नाम है। अगर मैं अगेन मार्केट कैप की बात करूँ तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है 245 CR। दैट मीन्स दिस इज अ स्मॉल कैप कंपनी। ओके, ये समझना आपको बहुत जरूरी है। अब अगर मैं इसके फंडामेंटल्स की बात करूँ तो आप लोग देख सकते हो फंडामेंटल्स में कंपनी का धीरे धीरे ग्रोथ हो रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी उसका रेवेन्यू बढ़ा रही है। पहले 3 CR था, देन 7 CR हुआ, 5 CR, 12 CR, 11 CR, 14 CR, 24 CR और अभी जो रेवेन्यू दैट इज अराउंड 19 CR। सो अगेन कंपनी का रेवेन्यू अच्छा है और रेवेन्यू के साथ कंपनी के प्रॉफिट्स में भी ग्रोथ हो रही है। दैट इज द वेरी बिग फैक्टर कंसिडरेशन इन द कंपनी। और अगर मैं स्टॉक की बात करूं, ग्राफ की बात करूं तो आप ग्राफ देख सकते हो, ग्राफ भी कंटिन्यूअसली कंपनी का ऊपर ही जा रहा है। सो अगेन दिस कैन बी अ नेक्स्ट मल्टी बैगर स्टॉक। थर्ड कंपनी इज क्रेस्ट केम। केमिकल सेक्टर की कंपनी है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसमें भी ग्रो करने का। अगेन इसके फंडामेंटल्स पर आ जाते हैं। अगर कैपिटलाइजेशन की बात की जाए तो इट इज़ 76 CR। ओके, और अगर हम लोग इसकी ग्राफ की बात करें तो आप लोग देख सकते हो स्टॉक का प्राइस धीरे धीरे अप मूव ही कर रहा है। एंड इसके अगर फाइनेंशियल्स की बात करें तो अगेन ये सब स्टॉक्स निकालने के पीछे का एक ही लॉजिक है कि जिनके रेवेन्यू ग्रो हो रहे हैं। अगर कंपनी का रेवेन्यू ही ग्रो नहीं हो रहा है तो कंपनी ही ग्रो नहीं होगी। अगर कंपनी ग्रो नहीं होगी तो कंपनी का स्टॉक प्राइस ग्रो नहीं होगा। सो बेसिकली रेवेन्यू ग्रोथ में हर एक सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है। कंपनी के ऑपरेशंस, कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन, कंपनी का मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज इन्वॉल्व। So this was our third stock. Fourth stock is 9Tech System Limited. Again this is a IT and software based stock. ये stock को चूज करने का एक और रीजन है कि अभी धीरे धीरे AI का ट्रेंड बढ़ रहा है एंड सॉफ्टवेयर की डिमांड बढ़ रही है। That's why we chose this company. Again मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात की तो थोड़ा ज्यादा है, 1000 CR is the market capitalization of the company. That means that is a good market capitalization, but small cap के ही कैटेगरी में आती है। So स्टॉक का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे तो थोड़ा स्टॉक साइडवेज दिख रहा है हमें, बट मेन रीजन क्या था कि स्टॉक का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल इज लुकिंग गुड, रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। प्लस अगर मैं कंपनी की बात करूं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात करूं तो दे आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग ऑफ द कंपनी। फिफ्थ नंबर इज मोनार्च नेटवर्थ कैपिटल लिमिटेड। अब ये स्टॉक को लेने के पीछे का रीजन ये, फर्स्ट ये स्टॉक एसेट मैनेज करता है, एज यू नो बाय इट्स नेम, फाइनेंशियल कंपनी है। ओके, अगर मैं कंपनी की कैपिटलाइजेशन की बात करूं तो 3,500 करोड़ की कंपनी ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है। बट इसका अगर आप डेटा देखोगे तो डेटा इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर हम लोग कंपनी के स्वॉट पे आ जाते हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अपॉर्चुनिटी, जो आप राइट में देख सकते हो, कंपनी हैज
20 strengths and 0 threat, okay? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर आप स्टॉक का प्राइस देखोगे तो स्टॉक का प्राइस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। प्लस अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो रेवेन्यू में भी सिग्निफिकेंट ग्रोथ है। कंपनी 2020 में 50 CR पे कर थी, आज 100 CR पर है, तो दैट इज डबल। एंड अगर मैं आपको कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग बताऊं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्रमोटर होल्डिंग हम क्यों देखते हैं? दैट जितना ज्यादा कंपनी का प्रमोटर्स का होल्डिंग है, दैट मीन्स कि प्रमोटर आर कॉन्फिडेंट इन दैट पर्टिकुलर कंपनी। अगर कंपनी में से प्रमोटर उनका स्टेक निकाल रहे हैं तो दैट इज अ वेरी फियरफुल फैक्टर। सो अगर हम लोग यहाँ पर प्रमोटर की बात करें तो 52% स्टेक प्रमोटर्स के पास है, ओके। म्यूचुअल फंड हाउसेस के पास 1.66% का स्टेक है। देन पब्लिक के पास 44% का स्टेक है। एंड अदर पीपल मतलब मे बी कोई जैसे ईसॉप्स हो सकता है या फिर कुछ हो सकता है, उनके पास 0.8% का स्टेक है। तो दैट इज अ वेरी गुड थिंग। सो दिस वॉज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है सो मेक श्योर कीजिए कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, प्लस इस वीडियो को हर एक उस फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जिसे 2025 में इन्वेस्ट करके पैसे कमाना है। नेक्स्ट वीडियो मिड कैप एंड लार्ज कैप स्टॉक्स पर आने वाला है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लस बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो सो दैट यू विल बी अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।